देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लेट m and n be the coefficients of 7th and 13th terms respectively in this expansion, then n by m raised to power 1 by 3 क्या होगा। यानी आपको क्या निकालना है, बस 7th टर्म का कोफिशिएंट निकालना है और 13th टर्म का। जैसे आप 7th टर्म निकालते हो तो वो तो क्या करते हो, कंप्लीट निकालनी पड़ती है आपको, उसमें x की पावर भी लेनी पड़ती है, बट कोफिशिएंट का मतलब होता है ये जो x की टर्म है ना, x की पावर 1 by 3, x की पावर 2 by 3, इसको इग्नोर कर दो आप। तो यानी कि m क्या होगा आपका बच्चों, कोफिशिएंट होगा किसका, T7 का। T7 कैसे निकालते हो बताओ आप मेरे को, 18C6 करते हो ना, और फिर 1/3 सिर्फ कोफिशिएंट लेना है, ठीक है। और फिर कितना लेना है आपको, 1/2, और इसकी पावर कितनी होगी बताओ, 18 में से 6 गया 12, और इसकी पावर कितनी होगी 6। ये हो गया, ये होगी बच्चों m की वैल्यू। अब निकाल लो n। n क्या क्वेश्चन में गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ 13th टर्म। तो 13th टर्म का कोफिशिएंट बता दो आप कितना आएगा, 18C12, और 1/3 1/2 तो लिख ही दो, और इसकी पावर कितनी होगी, 18 में से 12 माइनस करोगे 6, और इसकी पावर कितनी होगी 12। आपको निकालना क्या है बताओ आप मेरे को, n बाई एम निकालना है ना, इसकी पावर 1/3 निकालनी, ठीक है। पहले n बाई एम निकालो। देखो आप एक बात ध्यान से सुनो मेरी, ये और ये वैल्यू इक्वल है क्या, 18C6 और 18C12 तो आप सब जानते ही हो इक्वल ही होती है। तो डिवाइड करेंगे तो ये तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी, है ना। अब ऊपर क्या बच गया देखो, 1/3 की पावर 6, n को m से डिवाइड करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और नीचे क्या बचेगा, 1/3 की पावर 12 और 1/2 की पावर 6। तो यानी कि ये क्या बनने वाला है, ये ऊपर 12 है नीचे 6 है, तो 1/2 की पावर ऊपर क्या बचेगी 6, और इसमें नीचे 1/3 की पावर क्या बचेगी 6। तो इकट्ठे की पावर कर दे, 1/2 डिवाइड बाय 1/3 इसकी पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 3/2 हो जाएगा क्या। 3/2 की पावर कितना आ गया 6, यानी कि मेरी वैल्यू आ गई n बाई एम की। बट मुझे निकालना है n बाई एम का क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, 1/3। तो 3/2 की पावर जो 6 थी, इसकी 1/3 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/2 की पावर कितनी होगी 2। तो आंसर कितना आएगा बताओ, 9/4। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, 9/4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 था गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे दिया। इसमें कहता है ए डिनोट्स द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। मतलब इस एक्सपेंशन को जब आप ओपन करोगे, इसको एक्सपेंड करोगे, तो उसमें जितनी भी टर्म आएगी ना, उनके जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होंगे, उनका सारे का सम कितना है बच्चों ए। तो आपको मैंने बता रखा है ना कि आपको सारी टर्म के जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स होते हैं, वो उनका सम निकालना हो तो एक्स की जगह जो भी वेरिएबल हो उसमें उनको सबको क्या पुट कर देते हैं 1, एक्स को 1 पुट कर दो, तो 1 माइनस 3 प्लस 10 रेज टू पावर n, कितना हो गया 11 8, 8 रेज टू पावर n, a की वैल्यू आ गई। और b क्या है, इसके अंदर सारे कोफिशिएंट्स का सम है, n को x को क्या पुट कर दो 1, तो यानी कि 2 की पावर क्या आ गई n। अब आप मेरे को बताओ कौन सा रिलेशन आपको ट्रू लग रहा है। कोई बच्चा भी बता देगा कि जो 8 होता है ना बच्चों, 8 क्या होता है 2 का क्यूब, यानी कि 8 को आप क्या लिख दो, 2 की पावर 3 लिख दे। बोलो ऐसे कर दूं क्या, या देखो ये दोनों पावर तो मल्टीप्लाई होती है ना, 3 × n 3n, या इसको आप 2 की पावर n की पावर 3 लिख दो, बात तो एक ही है। और 2 की पावर n क्या है बताओ, a है, सॉरी ये क्या है, 2 की पावर n क्या है बच्चों, b है। 2 की पावर n को आप क्या लिख दो, p लिख दो, और b क्यूब, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो a की वैल्यू है वो क्या है, b का क्यूब है, a इज इक्वल टू बी क्यूब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। ये क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था ना जिसमें सारी इंटीग्रल टर्म का सम निकालना मैंने आपको सिखाया था, बट इसके अंदर तो सिर्फ क्या पूछा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म। बच्चों इंटीग्रल टर्म कह लो या नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स कह लो, एक ही बात होती है, ठीक है। तीन नाम होते हैं इसके, इंटीग्रल टर्म कह लो, या नंबर ऑफ रैशनल टर्म, या कह लो नंबर ऑफ टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम रेडिकल साइंस, ठीक है, एक ही बात है। तीनों में से कुछ भी एग्जामिनर पूछ ले तो बताओ आंसर क्या आएगा डायरेक्ट। मैंने आपको क्या बताया था, 824 को डिवाइड करो इन दोनों के एलसीएम से, 2 और 6 के एलसीएम से, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लो, और +1 करोगे, कब करोगे, जब 824 या तो 2 से डिवाइड हो या 6 से, या दोनों से। और यहाँ पे 6 से तो नहीं होता 824, बट 2 से तो होता है ना, तो इसका मतलब 1 ऐड करना पड़ेगा। 2 और 6 का एलसीएम कितना होता है बच्चों बताओ आप मेरे को, 6 होता है। 824 को 6 से क्या कर लो, डिवाइड कर लो, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और 6 7 जा 42, तो 2 तो रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा ये बताओ, 137 एंड 2/6 आ गया ना, ये आ जाएगा क्या, +1। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 137 ही होगा, +1 138। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 138। इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था पेपर के अंदर ये।